दोस्तों जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के बारे में हमें क्या पता है या फिर कितना पता है, तो बहुत से लोग सिर्फ 2 ही जवाब देते हैं, एक आरसीपीटी टेस्ट और एक वाटर पेनिट्रेशन टेस्ट या फिर वाटर परमेबिलिटी टेस्ट जिसे हम डब्ल्यूपीटी कहते हैं। तो मेरा टॉपिक ये है कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में इन 2 टेस्ट के अलावा भी और टेस्ट होते हैं जैसे कि आईसेट इनिशियल सरफेस एब्जॉर्प्शन टेस्ट, फिर एक होता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट और एक होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये 5 हो गए, आरसीपीटी, डब्ल्यूपीटी, आईसेट और फिर वाटर एब्जॉर्प्शन और फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। डब्ल्यूपीटी से मैं स्टार्ट करता हूँ, वाटर पेनिट्रेशन टेस्ट। उसमें क्या होता है, उसमें हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर 5 बार का 72 आवर्स के लिए। ठीक है, फिर बाद में हम क्या करते हैं, उसमें हम स्प्लिट करके सिलेंडर को उसमें हम डेप्थ चेक करते हैं कि कितना अंदर तक वाटर मॉलिक्यूल पास हुआ है कैपिलरी के थ्रू। ठीक है, तो ये किस कंडीशन को सिमुलेट करता है, जो राफ्ट हो गया, जो रिटेनिंग वॉल हो गया, जो टनल्स हो गए या फिर जो स्प्लैशेस जोन हो गए या फिर रेन वाटर हो गया, हैवी रेन वाटर। ठीक है, हैवी रेन, तो वैसे कंडीशन को ये सिमुलेट करता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर होते हैं अर्थ के अंदर, उन प्रेशर को ये रिजेंबल करता है। ठीक है, तो जब बाहर से पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा आता है तो वैसे कंडीशन में ये कंक्रीट कितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता पोर्स है, के थ्रू, कनेक्टेड पोर्स के थ्रू। तो इससे हमें ये पता चलता है। तो इसके बाद आता है आईसेट इनिशियल सरफेस एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसे आप कैसे समझ सकते हो, मान लो कि आपने कोई कंटेनर में पानी लिया है और फिर कोई सूखा कपड़े का कोई सूखा कपड़ा आपने अगर लटका दिया है और उसका बॉटम पोर्शन सिर्फ पानी में थोड़ा सा डुबोया है, तो फिर क्या होता है, वो कैपिलरी एक्शन चालू हो जाता है ना, वाटर एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। ये हमें पता है, बट बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि जो इनिशियल पोर्शन होता है, जो सबसे बॉटम मोस्ट पोर्शन होता है उस कपड़े का, वहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है और फिर जैसे ही वाटर ऊपर तक एब्जॉर्ब होने लगता है तो फिर ऊपर जाते जाते वाटर एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो रेट कम हो जाता है। ठीक है, यही हमें इससे सीख मिलता है कि स्ट्रक्चर का जो सरफेस होता है, जो हम क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं, उस क्लियर कवर को अगर हम इनिशियल सरफेस समझ ले कंक्रीट का, ठीक है, तो उस इनिशियल सरफेस में वाटर कितने तेजी से एब्जॉर्ब होता है वो हम मेजर करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम इसमें रेट पता करते हैं तो इसका जो यूनिट है अब वो एमएम नहीं है, डब्ल्यूपीटी में एमएम था कि 25 एमएम से कम होना चाहिए ऐसा। आईसेट में यूनिट होगा मिलीलीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, डब्ल्यूपीटी में और आईसेट में क्या डिफरेंस हो गया, डब्ल्यूपीटी में हम हाइड्रोलिक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं 5 बार का। ठीक है, और आईसेट में हम कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं करते, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही सब एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, समझ लो। ठीक है,